यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सोनक, जो कि अगर उनके मजहब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीज़ाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। Islamist extremists and far-right groups are spreading a poison. That poison is extremism. In weeks and months, we have seen a shocking increase in extremist disruption and criminality. What started as protests on our streets has descended into intimidation, threats, and planned acts of violence. यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं, अब हमारी बस हो गई है। क्या वजह है कि बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से न सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। दुख के साथ ये है कि होम ऑफिस से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है और वो ये है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री हैं उनको वीज़ा यूके नहीं देगा, जिसमें पाकिस्तान को मेंशन किया गया, अफगानिस्तान को मेंशन किया गया और इंडोनेशिया को मेंशन किया गया। दस फार एंड नो फर्दर ये यूके बोल चुका है। अच्छा, इसकी क्या स्टोरी है? यूके ने हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं और इंडोनेशिया से हैं, 3 नाम लेके मुल्क बताए गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। पाकिस्तान को भी चाहिए कि थोड़ी देर इसी तरह लगा रहे। यह है कि लोगों ने पोटेंशियल देखना है। आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप लीडर बन के देखें, तो इसलिए तो पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है। हम सर से तन क्या जुदा करेंगे उसका समझ, हम उसको टोटे टोटे चौंक में करेंगे। यही तो अंग्रेज डरते हैं, इसीलिए तो वो डरते हैं। इधर देखिए, वो डरते हैं, इसीलिए तो वो डर रहे हैं, इसीलिए डरते हैं। हाँ, इसीलिए डरते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो भाई हमारे मजहब को भी खतरे में डाल दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, अब ज़्यादातर इलीगल एक्सट्रीमिस्ट लोग भाग रहे हैं, जो इलीगल पाकिस्तानी, वो ज़्यादातर फ्रांस में जा रहे हैं और उसके बाद यूके में जा रहे हैं। और उस पर यूके गवर्नमेंट ऋषि सुनक के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो रेडिकल इस्लामिक माइंडसेट लोग हैं उन पर, मतलब इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ज़्यादातर यूके में बैन किया जाएगा और उस पर ज़बरदस्त एक्शन लेने वाला है यूके गवर्नमेंट। जब रेडिकल इस्लामिक के बात आता है तब पाकिस्तानियों को, मतलब पाकिस्तानियों का नाम पहले आता है, क्योंकि पाकिस्तानी ही ज़्यादातर रेडिकल माइंडसेट होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ स्कूल से ज़्यादा मदरसा चलाया जाता है और उस मदरसा में सिखाया जाता है, मतलब कि कुरान में लिखा है जो मुसलमान को छोड़कर जितने भी नॉन मुसलमान हैं वो काफिर है और उनको मतलब कन्वर्ट करो या उनके सर तन से जुदा करो। और ये लोग जहाँ भी जाते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम देखते ही उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उसके सर तन से जुदा करते हैं। और इस वजह से जो क्राइम रेट है यूके में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस वजह से फ्रांस में भी आपको पता होगा, उस वजह से ऋषि सुनक के तरफ से जो ऐलान किया गया है, ज़्यादातर पाकिस्तान के नाम लेकर कि ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर, उनके वजह से ही मतलब यूके में क्राइम ज़्यादा होता है। उस पर बैन लगाने की जब बात हुई है उसके बाद पाकिस्तानी बिल्कुल घबरा गए हैं और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ऋषि सुनक हिंदू हैं, इस वजह से मुस्लिम लोगों के ऊपर ये बैन लगाना चाहते हैं। और कोई उनके बारे में गलत बोलता है, कोई उनके बारे में फतवा निकलता है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को हर देश से गेट आउट पाकिस्तानी का नारा चलता है और निकाला जाते हैं। और बड़ा खौफनाक है और ये समझने वाली बात है कि यूके अचानक डरा क्यों। ये ऐसी जगह आते हैं, यूके की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये ऐसी जगह आते हैं जहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस है और वो क्रिश्चियंस का देश है, ठीक है, वो सेक्युलर है, लेकिन गाते तो है ना गॉड सेव द किंग और गॉड सेव द क्वीन। तो कहीं ना कहीं चर्च का एक मजबूत पकड़ है वहां पे। ये जो रेडिकल प्रीचर्स आते हैं ये अपने देश में क्यों नहीं रहते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम अपने देश में रहो, वहीं पे जियो, वहीं पे मरो, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत क्या है? क्या तुम एड ऑन कर रहे हो इंग्लैंड में कुछ? Are you adding on to England? Are you adding on to their GDP? Are you adding on to their cultural diversity? Are you adding on? No, you're subtracting.
आप उससे कम कर रहे हो, आप हर चीज घटा रहे हो उससे। आप बच्चों में जो मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, बच्चे क्या हिंदू क्या मुसलमान, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इनोसेंट है। उस इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये लोग जहर डालते हैं और वो बच्चा वहीं पे पैदा होता है यूके में। वो जब पैदा होता है, जब वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसको ऐसे मौलवी मौलाना प्रीचर मिलते हैं जो उस बच्चे के दिमाग में जहर डाल। अब ये हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। और यूके को डर क्यों लगा? यूके को डर इसीलिए लगा, कहते हैं बॉस एक बात बताओ यार, वेरी ऑनेस्टली, ये जो बच्चा है इसको आप 8-10 साल यही काम पढ़ाओगे, ये काफिर है इसकी गर्दन काटो, ये काफिर है इसको मार डालो, बम से उड़ा दो, वो बड़ा होके चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, लेकिन जब आपने उसको 8-10 साल यही स्टोरी सुना दी पूरी, उसके घर में भी उसके माँ बाप यही उसको चूरन खिला रहे हैं। भाई जो माँ बाप अपने बच्चे को यूके में होने के बावजूद एक मदरसे में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब माँ बाप भी क्रैक होंगे, माँ बाप भी दिमाग से पैदल होंगे। तो जानबूझ के ये वहां पे पैदा करने की बात कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर यूके के अंदर, यूके का पासपोर्ट लेके। आप समझ लीजिए, यही मैं कहता हूं ना दोस्तों, अक्सर मेरा जो डायलॉग है पुराना, याद है आपको, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं हर समय, यही बात हुई है यूके के साथ, वही हो रहा है। यही चीज का फायदा रेड। आपने कभी सुना हिंदू गया उसने बम फोड़ दिया या किसी को बोला सरतन से जुदा? नहीं। ये, और मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीज़ाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन जलसे जुलूस हैं, आए दिन हड़तालें हैं, इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ गया कि हम अपने पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि अगर बाहर के मुल्कों की बात के, वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है, मुसलमान खुद गलत है? खुद अच्छा, गलत है। वो क्यों? कैसे? हाँ। क्योंकि वो इनकी माने ही ना। क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा, अपना खुद मुल्क चलाए, अच्छा, ये नहीं चला सकते। हाँ, सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए। ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? हाँ, ये हम जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम खुद गद्दार हैं। आपसे बात करेंगे, ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत ख़राब बनाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज कहता है निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए। अच्छा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं, वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें, एक आदमी 16 या 17 पढ़ा हुआ है, इधर ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपये दड़ी लगाकर घर जाता है। सोच की बात है। सर देखिए, आप देखिए दुनिया में हिंदू देखिए बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में हिंदू ज़्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में ज़्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हाँ, ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थी भी शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। बड़ा तो जो हाँ, कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन जलील हो रहे हैं। इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीज़ाज भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्रियों में, ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ है, सारे इनके ये है, इनके इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो, तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि पाकिस्तानी बदतमीजी शुरू कर देता है बस। और दोस्तों, ये जो ज़्यादातर एक्सट्रीमिस्ट लोग जाते हैं, ये आपको पता होगा कि ये ज़्यादातर कन्वर्टेड मुस्लिम होते हैं, जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत में मिलेंगे। और यही लोग हैं जो कि जाकर दुनिया भर में या तो यूके में ज़्यादातर लोगों को कन्वर्ट करने की या एक्सट्रीमिस्ट मचाते हैं, वहाँ पर लोगों को मारते हैं। इस वजह से ये पाकिस्तान की तरफ से जो ज़्यादा लोग जाकर वहाँ पर क्राइम करते हैं, उस वजह से यूके के गवर्नमेंट ने जिस तरह इन पर एक्शन लेने की बात की है, ये तो मतलब जितने भी 57 मुस्लिम देश हैं उनके लिए पाकिस्तान की तरफ से एक तोहफा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो असल मुसलमान है, चाहे वो यूएई के हो, चाहे वो सऊदी अरबिया के, ये जो मुसलमान है, ये तो कभी मतलब यूके में जाकर ऐसे कन्वर्ट करना या लोगों को सरतन से जुदा करना ऐसे सोच नहीं रखते हैं, ना ही वो करते हैं। लेकिन जिस तरह यूके के गवर्नमेंट बयान करने की बात कर रहे हैं पूरी इस्लामिक मतलब लोगों को, ये तो उनके लिए भी बेशर्म की बात है।
क्योंकि पाकिस्तान की वजह से, एक देश की वजह से सारे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। क्योंकि इनके यहाँ पर जिस तरह मदरसा में सिखाया जाता है रेडिकलाइज माइंडसेट, मतलब रख कर सर निकलते हैं और दूसरों को मतलब कन्वर्ट करते हैं या ये दूसरों को मारते हैं। इस वजह से दुनिया बदनाम होते हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री है वो बदनामी होते हैं, क्योंकि वो लोग अब इस तरह का काम नहीं करते हैं जिस तरह का पाकिस्तानियों की माइंडसेट है। और कुछ उसमें बांग्लादेशी भी शामिल है, कुछ भारतीय लोग भी पकड़े गए हैं। और ये अब जो यूके के गवर्नमेंट किया है, मतलब दुनिया में इनकी बदनामी हुई है और आगे भी होने वाला है। क्योंकि यूके एक स्मॉल कंट्री नहीं है, जितनी भी आपको पता होगा कि यूके पहले दुनिया भर में ये यूके शासन करता था। मतलब हमारे देश में तो 200 साल भी शासन किया है। ये अभी भी उनके इकोनॉमी के 6-7वें नंबर पर रहता है। तो ये छोटे मोटे देश नहीं है। और वहाँ पर ये जो इस्लाम को, मतलब इस्लामिक लोगों को बैन करना, मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है। ये पाकिस्तानी जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो कि इन लोगों का आपको पता होगा कि इनका जो असलियत है वो तो पहले या वो हिंदू थे या वो ईसाई थे या दूसरे मज़हब से आते थे। लेकिन ये जो मुगलों के द्वारा कन्वर्ट किया गए हैं, मतलब डरा धमका या मार कर, उसके बाद ये लोग इस तरह कट्टरपंथी, मतलब कट्टरता इनके अंदर भरा है, इस तरह रेडिकल माइंडसेट हो चुके हैं कि इन लोगों का मतलब जहाँ पर भी जाते हैं इनका पीछे गेट आउट नारा लगता है और इनको भगाने की बात करते हैं, कोई भी हो दूसरी कंट्री।